दक्षिण लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। नबातिये पर इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने यहां पर बरसाए हैं बम। हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक बार फिर बनाया गया है निशाना। तस्वीरें आपके सामने हैं ताजा हमले से जुड़ी। दूसरी तरफ इजराइल के ड्रोन अटैक भी जारी है। लेबनान में फिर से इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है और इजरायली नेवी ने ड्रोन को मार गिराया है। तो ये ड्रोन अटैक हुआ है, देखिए लेबनान की तरफ से, और इसे मार गिराया इजरायली नेवी ने। तस्वीरें सामने आई है किस तरह से ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश। ड्रोन एक ऐसा वेपन बन गया है इस पूरे युद्ध में जिसमें बड़ी कोशिश हो रही है ड्रोन के जरिए इजरायल के सुरक्षा कवच को भेदने के लिए। और इसके पहले ऐसा हो भी पाया, ऐसा पॉसिबल भी हुआ। उसके बाद से इजरायल भी लगातार सतर्क है। इस बार जो कोशिश हुई उसे इजरायली नेवी ने मार गिराया। और देखिए ईरान की इजराइल को इस बीच आ गई है बहुत बड़ी धमकी। ईरान ने धमकाया है नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान की चेतावनी। लेबनान पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल को सीधे सीधे ईरान की धमकी। ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर जाना जाता है हिजबुल्लाह, साथ ही साथ दो और प्रॉक्सी ईरान के हुती और हमास। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार इजराइल बना रहा है निशाना। और लेबनान में हमले के बाद धमकी आई है ईरान से इजराइल के लिए कि अगर लेबनान पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए रहो तैयार। तो इजराइल लेबनान जंग में अब ईरान की एंट्री ऐसे होने वाली है कि साफ पता चल रहा है कि अगर यह हमला होता है लेबनान पर तो ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ आ जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे के कारण को हम समझाने की कोशिश करेंगे। 5 कारण आपको हम बताने जा रहे हैं, 5 वजह बताने जा रहे हैं बिग बॉल के माध्यम से। पहली बड़ी वजह देखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान इजराइल विरोधी हैं और अब चूंकि वो पावर में है तो वो अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि सिचुएशन भी वैसी बनती जा रही है। दूसरी वजह, ताजपोशी के बाद पेजेश्कियान ने हिजबुल्लाह का हौसला बढ़ाया है, यानी हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह से समीर खड़े नजर आए। जी हां, पेजेश्कियान ने इजराइल से प्रतिशोध का सीधे तौर पर ऐलान किया और ईरान का रुख वैसे भी इजराइल के खिलाफ ही रहा है हमेशा। पेजेश्कियान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी। एक बड़ी वजह यह भी ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप के इजराइल पर हमले आप देखिए कितने बढ़ गए हैं। इजराइल के लिए यह निश्चित तौर पर बड़ी मुसीबत का सबब है। हमारे साथ एसवीपी सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब, आप ईरान के रोल को कैसे देखते हैं? हैं तो ये तीन के तीनों ईरान के प्रॉक्सी ही जो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। शुरुआत हमास से हुई, उसके बाद हुती विद्रोहियों ने परेशान किया और अब हिजबुल्लाह सबसे बड़ी परेशानी की वजह बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के लिए। देखिए समीर, ईरान का जो रोल है वो भी एक अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप प्राप्त करना चाहता है। उस साइड में एर्दोगन भी करना चाहता है। कितना उन दोनों की यूनिटी रहेगी ये नहीं मालूम कि तीसरा प्लेयर है वहाँ पे सऊदी अरेबिया। जहाँ तक अभी ईरान का मतलब है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो उसने बनाया था, सबसे मजबूत उसका जो वेपन या ऑर्गेनाइजेशन वो हिजबुल्लाह है। और लेबनान में उसकी सरकार बेशक नहीं है पर वो स्टेट विद इन स्टेट है हिजबुल्लाह वहाँ पे। दूसरा हुती का आपने नाम लिया है, उसने ऑलरेडी काफ़ी आंखें दिखाई हैं इंक्लूडिंग अमेरिका को। और तीसरा है जो ये सीरिया के और इराक के जो प्लेयर्स हैं, ये सारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान के साथ मिले हुए हैं। अभी ईरान का ये मकसद है कि पैलेस्टीन इश्यू को खड़ा करके पैलेस्टीनियों के लिए उनका स्टेट जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की तरह से बनाया जाए। और इसमें इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्या प्रेशर है इजराइल के ऊपर? 2 स्टेट सोल्यूशन उसके लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। दूसरा है कि 2 वॉर फ्रंट, और मैं समझता हूँ ये 2 वॉर फ्रंट ही नहीं रहेगा। नॉर्थ में लेबनान हिजबुल्लाह के साथ, साउथ में गाजा और हमास के साथ। पर ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये उनके लिए एक बिल्कुल कांटे की तरह प्रॉक्सी वॉर में इजराइल को विद इन इजराइल स्टेट तंग करेगा। और इसीलिए अभी आप देखें कि हिजबुल्लाह का जो स्ट्रेंथ है वो हमास से बहुत ज़्यादा तादाद में है। 1.5 लाख रॉकेट मिसाइल उसके पास हैं। बिल्कुल सर, और नेवल स्ट्रेंथ है।
अभी तक जिन प्रॉक्सी से इजराइल ने लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से ये लड़ाई लंबी चली है, इजराइल को भी अंदाजा होगा कि हिजबुल्लाह के साथ इंगेज होने पर कितना लंबा ये युद्ध हो सकता है और इसमें कितना विनाश हो सकता है।